हाय गाइस, आज मेरे पास है मोटरोला H70 फ्यूजन। इसका डिजाइन देख सकते हो कितना प्रीमियम है। वेल, फोन अच्छे डिजाइन के साथ साथ ढेर सारी हिडन फीचर्स लेकर आता है। इसलिए तो आज इस वीडियो में इस फोन की 40 से भी ज्यादा हिडन फीचर्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने फोन खरीद लिया या खरीदने के लिए प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक बोनस टिप्स भी दूंगा। जब इस फोन के पीछे में ऐसे डबल टैप करता हूँ, यहाँ पर तुरंत कैलकुलेटर ओपन हो जाता है और यहाँ से मैं इजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ। इस फीचर्स को फोन में एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा जेस्चर्स की तरफ और इसके अंदर दिखाई देगा क्विक लॉन्च की ऑप्शन और यहाँ से आप क्विक लॉन्च को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर सेटिंग्स आइकन में टैप करके आप ये सारी शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। अगर आप मेरी तरह एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर ओपन ऐप के ऊपर टैप करना है और यहाँ से आप एप्लीकेशन को सेट कर सकते हो। इस फोन में ढेर सारी AI फीचर्स है, चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इस फोन की होम स्क्रीन के ऊपर मोटो AI करके एक एप्लीकेशन आता है, यहाँ पर आपको टैप करना है। पहला जो ऑप्शन दिखाई देगा इमेज स्टूडियो, बेसिकली आप AI के जरिए इमेज जनरेट कर सकते हो। जैसे कि क्रिएट एन इमेज के ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पर पहला तो आपको प्रॉम्प्ट डालना है। मैं एक छोटी सी प्रॉम्प्ट डाल लेता हूँ। प्रॉम्प्ट डालने के बाद इमेज का एक्सपेक्ट रेशियो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं स्क्वायर इमेज को सेट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर इमेज का बहुत सारी स्टाइल दिखाई देगा, यहाँ से मैं रियलिस्टिक स्टाइल को सेट कर लेता हूँ। देन जनरेट इमेज के ऊपर टैप करता हूँ। ये फोन AI के जरिए इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर चुका है। अब देख सकते हो इमेज आ चुका है। इस इमेज को मैं चाहता हूँ तो कॉपी कर सकता हूँ, देन शेयर कर सकता हूँ, इवन डाउनलोड भी कर सकता हूँ। अगर ये मुझे पसंद नहीं आता है तो मैं रीजनरेट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आप क्रिएट ए स्टिकर कर सकते हो, क्योंकि आप प्रॉम्प्ट डालकर स्टिकर क्रिएट कर सकते हो। छोटा सा प्रॉम्प्ट डाल दिया, चलिए यहाँ पर स्टिकर को क्रिएट करते हैं। अब देख सकते हो एक प्यारा सा स्टिकर आ गया है। इसको भी मैं चाहता हूँ तो कॉपी कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, इवन डाउनलोड भी कर सकता हूँ। देन क्रिएट एन ऑथर की ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप किसी भी इमेज का ऑथर क्रिएट कर सकते हो। पहला पी के फोटो के ऊपर टैप करना है, यहाँ से फोटो को चूज कर लेना है। देन कंफर्म के ऊपर टैप करना है। फोटो को स्कैन कर लेगा और AI के जरिए उसका एक ऑथर क्रिएट करके देगा। अब देख सकते हो इमेज का ऑथर क्रिएट कर चुका है। इसको मैं चाहता हूँ तो कॉपी कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, इवन डाउनलोड भी कर सकता हूँ। देन स्केच टू इमेज की ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पर कोई भी स्केच करना है। जैसे कि एक स्केच में रेडी कर लिया, चलिए यहाँ पर जनरेट के ऊपर टैप करना है, क्योंकि आप किसी भी स्केच को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इमेज में कन्वर्ट हो चुका है मेरा स्केच। इसको भी मैं कॉपी कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ और डाउनलोड भी कर सकता हूँ। देन इसमें स्टाइल साइन करके एक फीचर्स आ जाता है। आप किसी भी इमेज से वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक इमेज को मैंने ऐड कर लिया, तो इसको AI के जरिए स्कैन करके उसका एक ऑल्टरनेट इमेज जनरेट करके देगा, जिसको मैं वॉलपेपर की तरह यूज कर सकता हूँ। क्योंकि आपने एक प्यारा सा ड्रेस पहने हो, उसको मैचिंग करते हुए फोन में वॉलपेपर को भी सेट कर सकते हो। जैसे कि मेरे फोन में यहाँ पर इमेज आ चुका है, इसको भी मैं डाउनलोड करके फोन में वॉलपेपर की तरह सेट कर सकता हूँ। देन इसके अंदर है प्ले स्टूडियो। अगर आप Amazon प्राइम से म्यूजिक सुनते हो तो इसको आप जरूर ट्राई कर सकते हो। आपका जो फेवरेट प्लेलिस्ट है उसको यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। AI के जरिए आपका प्लेलिस्ट का एक समरी निकल कर देगा। देन इसमें टेक एंड नोट्स की ऑप्शन मिल जाता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हो, आपका ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देगा। देन AI के जरिए उसका एक समरी भी निकल कर देगा। रिमाइंडर दिस की ऑप्शन मिल जाता है। आप किसी भी नोट सेव करके रखते हो, पर्टिकुलर टाइम में आपका फोन जो है रिमाइंडर करके देगा। देन इसमें आस्क टू सर्च की ऑप्शन मिलता है। जैसे आप चैट GPT, जेमिनी में कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछते हो, इस मोटो की डिवाइस में आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी ले सकते हो। देन इसमें अपडेट मी का फीचर्स है। बेसिकली आप किसी भी स्क्रीनशॉट को सेट करके रख सकते हो, उसका समरी निकल कर दे देगा। अगर आप पर्टिकुलर टाइम को सेट करके रखते हो तो बार बार नोटिफिकेशन भेजकर आपको रिमाइंडर भी करके देगा। इसमें सर्किल टू सर्च का फीचर्स है। इसको एक्टिवेट करने के लिए होम बटन के ऊपर से टैप एंड होल्ड करके रखना है, चीज एक्टिवेट हो जाता है। देन आप डिस्प्ले के ऊपर ऐसे सर्किल टू सर्च कर सकते हो, किसी भी चीज के बारे में इंटरनेट में ज्यादा जानकारी ले सकते हो। ये फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन को चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा पर्सनलाइजेशन की तरफ। इसके अंदर दिखाई देगा फिंगरप्रिंट एनिमेशन। यहाँ पर 3 एनिमेशन है, आपकी मर्जी से आप कोई भी एनिमेशन को चूज कर सकते हो। इसमें साइड बार की फीचर्स है। फोन की एजेस से स्वाइप करने के बाद साइड बार तुरंत ओपन हो जाता है। यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन को तुरंत ओपन कर सकते हो। ये जो फीचर्स है फोन में डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता है। इसको ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा जेस्चर्स की तरफ। इसके अंदर है साइड बार की ऑप्शन, यहाँ से आप साइड बार को ऑन कर सकते हो और यहाँ पर सेटिंग्स आइकन में टैप करके आप एप्लीकेशन, टूल्स, इवन कॉन्टैक्ट्स को भी ऐड कर सकते हो। इसमें फ्लोटिंग विंडो की फीचर्स है। आप किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन रिसेंट बटन में टैप करना है, ऐप की जो आइकन है यहाँ पर टैप करना है, यहाँ से फ्री फॉर्म के ऊपर टैप करना है। अब देख सकते हो प्ले स्टोर एप्लीकेशन फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो चुका है।
इसका जो साइज है आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। इवन इसको आप यहाँ से मिनिमाइज भी कर सकते हो। जब मर्जी होगा इसको आप तुरंत ओपन भी कर सकते हो। इसको डिसेबल करने के लिए यहाँ पर क्लोज में टैप करना है, डिसेबल हो जाता है। इसमें ऐप लॉक की फीचर्स है, आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर इजीली लॉक लगा सकते हो। इसके लिए आपको मोटो फोल्डर के ऊपर टैप करना है, मोटो सिक्योर जो ऑप्शन है यहाँ पर टैप करना है और इसके अंदर दिखाई देगा ऐप लॉक की ऑप्शन। पहला तो आपको पासवर्ड वगैरह सेट करना है, देन आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर सिंगल क्लिक में लॉक लगा सकते हो। इस मोटो की फोन को अगर आप ज्यादा सिक्योर करना चाहते हो तो सिक्योर फोल्डर की फीचर्स को आपको यूज करना होगा। इसके लिए आपको मोटो फोल्डर के ऊपर आना है और इसके अंदर दिखा देगा मोटो सिक्योर की ऑप्शन और इसके अंदर है सिक्योर फोल्डर की ऑप्शन। पहला तो आपको पासवर्ड वगैरह सेट कर लेना है, देन आप किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो और प्लस आइकन में टैप करके ऐड एप्स के ऊपर टैप कर सकते हो और यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को ऐसे सेट कर सकते हो। एक चीज याद में रखना, सिक्योर फोल्डर के अंदर जो सारी एप्लीकेशन है उसको आप अलग अकाउंट में रन कर सकते हो, बाहर में जो सारी एप्लीकेशन है उसको भी आप अलग अकाउंट में रन कर सकते हो। बेसिकली इस फीचर्स के जरिए आप डुअल ऐप क्रिएट कर सकते हो। इवन इस एप्लीकेशन के अंदर फाइल को भी ऐड कर सकते हो। इसमें स्मार्ट कनेक्ट की फीचर्स है, आप फोन को दूसरा कोई डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए मोटो फोल्डर के ऊपर आना है, यहाँ पास स्मार्ट कनेक्ट की ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ ब्लूटूथ के जरिए पेयर करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हो, स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट कर सकते हो, टैबलेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, टीवी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी डिवाइस के साथ मोटो S70 फ्यूजन को कनेक्ट करके फाइल को शेयर कर सकते हो। वेल, आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हो, आपको एक बोनस टिप्स तो मिलना चाहिए। आप देख सकते हो मेरे फोन में सेल्फी कैमरे के आसपास में एक येलो कलर का लाइट है। ये लाइट फोन में हर टाइम ऑन रहता है। मैं कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करता हो, इवन कैमरा को ओपन करता हो, आप देख लीजिए ये लाइट ऑफ नहीं हो रहा है। इस लाइट को फोन में ऑन करने के लिए एक एप्लीकेशन का जरूरत है जिसका नाम है रिंग एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के अंदर जो सारी सेटिंग्स है, चलिए मैं आपको आसान में समझाता हूँ। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद राइट साइड कॉर्नर में एक बटन दिखाई देगा, इस बटन को आपको तुरंत ऑन कर लेना है। जब आप ऑन करोगे राइट साइड कॉर्नर में एक सर्किल आ जाएगा, उस सर्किल को इस कंट्रोलर के जरिए सेल्फी कैमरे के आसपास में फिट करना है। ये अगर फिट नहीं होता है तो रिंग रेडियस का जो बार है इसको अप एंड डाउन करके फिट कर सकते हो। तो यहाँ पर कलर ऑप्शन में आना है और यहाँ से आपको सिंगल कलर को सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो फेवरेट कलर है आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। यहाँ पर कुछ प्रीसेट कलर रहता है, यहाँ से मैं येलो कलर को सेट कर लेता हूँ, देन ओके में क्लिक करता हूँ। आउटर रिंग कलर में भी आपको टैप करना है, यहाँ पर भी आपको सेम कलर सिलेक्ट करना है जो आपने पहले सिलेक्ट किया था। यहाँ से मैं येलो कलर को सेट कर लेता हूँ, देन ओके में क्लिक करता हूँ। कलर सिलेक्ट हो जाने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है। ये लाइट फोन में हर टाइम ऑन रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इस फोन में जो नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर है इसका स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन की तरफ। इसके अंदर दिखाई देगा कंट्रोल सेंटर की ऑप्शन। एक क्लासिक स्टाइल में अभी सेट है, इसको आप मॉडर्न स्टाइल में सेट कर सकते हो। मॉडर्न स्टाइल दिखने में बहुत प्यारा सा लगता है। इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स भी है, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन की तरफ। लॉक स्क्रीन के अंदर दिखाई देगा स्लीप डिस्प्ले की ऑप्शन और इसके अंदर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ऑप्शन, इसको आपको एक्टिवेट कर लेना है। देन जब आपका फोन लॉक होगा, लॉक स्क्रीन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखाई देगा जो दिखने में बहुत प्यारा सा लगता है। इस फोन में तुरंत कैमरा ऑन करने के लिए फोन को सिर्फ ऐसे फ्लिप करना है, तुरंत कैमरा ओपन हो जाता है। ये फीचर्स फोन में डिफॉल्ट ऑफ रहता है, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा जेस्चर्स की तरफ और इसके अंदर है क्विक कैप्चर की ऑप्शन, यहाँ से आप क्विक कैप्चर को ऑन कर सकते हो। इवन आप सेटिंग्स आइकन में टैप करके आप कौन सी कैमरा को ऑन करना चाहते हो यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। जैसे कि मैं रियर कैमरा को सेट करके रखा हूँ, इवन अगर आप चाहते हो तो फ्रंट कैमरा को सेट कर सकते हो। इस फोन में तुरंत फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए सिर्फ फोन को ऐसे सेट करना है, तुरंत फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है, फिर से सेट करना है, फ्लैश लाइट ऑफ हो जाता है। इस शॉर्टकट को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, स्क्रॉल करके आना है सीधा जेस्चर्स की तरफ। इसके अंदर दिखाई देगा फास्ट टॉर्च की ऑप्शन, इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। इस फोन को मैं नेविगेशन बटन में यूज कर रहा हूँ, इसको अगर आप चाहते हो तो जेस्चर्स पर यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा जेस्चर्स की तरफ। इसके अंदर है सिस्टम नेविगेशन की ऑप्शन, इसको आप चेंज करके जेस्चर्स नेविगेशन में सेट कर सकते हो। अगर आप फोन को जेस्चर्स नेविगेशन में यूज करते हो तो आप इसमें वन हैंड मोड की फीचर्स को भी यूज कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको बैक करके आना है और यहाँ पर वन हैंड मोड मिलता है, इसको आपको ऑन कर लेना है। फोन को वन हैंड मोड में एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ आपको ऐसे स्वाइप डाउन करना है, फोन वन हैंड मोड में एक्टिवेट हो जाता है। जब मर्जी होगा इसको आप फुल स्क्रीन में भी यूज कर सकते हो। अब फोन को लॉक और अनलॉक करने के लिए बार बार पावर बटन का इस्तेमाल करते हो, लेकिन इसको मैं स्मार्ट तरीके से यूज करता हूँ। जब मुझे लॉक करना होता है डिस्प्ले के ऊपर डबल टैप करता हूँ, जब मुझे अनलॉक करना होता है फिर से मैं डिस्प्ले के ऊपर डबल टैप करता हूँ, स्क्रीन का लाइट तुरंत वाइक ऑफ हो जाता है। ये दो शॉर्टकट को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ,
यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन की तरफ। लॉक स्क्रीन के अंदर टैप करना है और यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिखाई देगा जंप टू लॉक स्क्रीन, इसको आपको एक्टिवेट कर लेना है। दूसरा जो ऑप्शन दिखाई देगा पुट द डिस्प्ले टू स्लीप, इसको भी आपको एक्टिवेट कर लेना है। अगर आपका फोन स्लो चार्ज होता है तो आप फास्ट चार्जिंग को एक्टिवेट कर सकते हो। इसके लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा बैटरी की तरफ। इसके अंदर दिखाई देगा चार्ज बूस्ट की ऑप्शन, इसको आपको ऑन कर लेना है। एक चीज याद में रखना है, इस ऑप्शन को अगर आप ऑन करके फोन को चार्ज करते हो, फोन जल्दी जल्दी तो चार्ज होगा लेकिन फोन थोड़ा बहुत हीट भी होने वाला है। अगर आप फोन का बैटरी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहते हो तो आपको बैक करके आना है और यहाँ पर बैटरी प्रोटेक्शन दिखाई देगा, यहाँ से यूज बैटरी प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर लीजिए। यहाँ पर दो मोड है, स्मार्ट शेड्यूल मोड है और एक मैनुअल शेड्यूल मोड है। स्मार्ट शेड्यूल मोड में अगर आप फोन को एक्टिवेट करके रखते हो, फोन 0 to 80% तक फर्स्ट चार्ज होगा, लास्ट 20% स्लोली चार्ज होगा। इसमें नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर्स है। सबसे पहले आपको आना है सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है नोटिफिकेशन की तरफ। इसके अंदर है नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन, इस फीचर्स को आपको जरूर एक्टिवेट करके रखना है, क्योंकि इस फीचर्स को एक्टिवेट करने के बाद आपके डिवाइस के अंदर 24 आवर्स के अंदर जितनी सारी नोटिफिकेशन आता है, सारे नोटिफिकेशन सेव होकर रहेगा और बाद में आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जब मेरे फोन में नोटिफिकेशन आता है, फोन का फ्लैश लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट करता है। इस फीचर्स को अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हो तो आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा नोटिफिकेशन की तरफ। इसके अंदर दिखा देगा फ्लैश नोटिफिकेशन के ऑप्शन, यहाँ से आप कैमरा फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो, इवन आप डिस्प्ले के ऊपर भी फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। अगर नोटिफिकेशन आता है तो ऐसा कुछ फ्लैश लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। वेल, ये तो था मोटोरोला H70 फ्यूजन का कुछ हिडन फीचर्स। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अभी तक थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।